ऑप्शन राइटर क्या कर सकता है, किस तरह से एक्सपायरी में बेनिफिट लेता है, उसका एक और नमूना, एक और नजारा आज आप लोगों को देखने को प्राप्त हुआ है। कल हमने बातचीत की थी कि जो स्ट्रैडल 82,200 का स्ट्रैडल, जो 82,200 पर, जहां पर कल 82,200 पर जहां कल सेंसेक्स क्लोज हुआ था, वो जो स्ट्रैडल था 82,200 का, उसका टोटल बैठ रहा था लगभग लगभग 317, 318 रुपए, 318 रुपीज। और मैंने कल यही बात की थी कि भाई सबसे पहली चीज तो यही होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि इन 317, 18 या 325 पॉइंट के अंदर अंदर मार्केट को कहीं रख ना लिया जाए। बहुत छोटा एक रेंज थी। और दूसरी बात हमने ये भी बात की थी कि अगर इससे ऊपर निकले या नीचे निकले तभी कुछ सोचिएगा, कोई शॉर्ट कवरिंग मूव या कोई लॉन्ग अनवाइंडिंग मूव। और दोस्तों, क्या किया है काम ऑप्शन राइटर्स ने, आज भरपूर काम किया। ऑप्शन राइटर्स ने पूरा पूरा बेनिफिट लिया। वो जो स्ट्रेडल सेल करके गए थे और ऑप्शन बाइंग के हाथ कुछ नहीं लगा है। हाँ, आज ये जरूर है कि हम लोग जब सेंसेक्स में ओपन हुए तो 82,500 वाला जो हमारा क्या था, रेजिस्टेंस था, 82,500 पे हमारा कल का रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर ओपन हुए थे। ये देखिए, आइए फर्स्ट ये 5 मिनट्स का कैंडल स्टिक है और आप 82,500 के ऊपर ओपन हुआ और वहीं से क्या हुआ, डाउन साइड का आ गया दिक्कत। और हमने क्या बात की थी, कितने पॉइंट्स, 317, 320। अब आप ये देखिए, लगभग लगभग 10 बजे से शुरू हो जाइए। कितने बजे से, 10 बजे से। 10 बजे के बाद का हाई, 10 बजे के बाद का हाई है 386, 386 और नीचे लो है 82,110। अब आप इसका डिफरेंस निकाल लीजिए, 386 और 110 मतलब 300 पॉइंट भी नहीं है, लेस देन 300 पॉइंट्स, ढाई पौने 300 पॉइंट सिर्फ। उसके बीच में अगर सेंसेक्स घूमेगा तो किसी के हाथ कुछ लगेगा क्या? कुछ नहीं लगेगा। सिर्फ ऑप्शन राइटर जो है, जो ऑप्शन को सेल करके गया, चाहे वो कॉल सेल करके चाहे पुट सेल करके गया, उसके हाथ लगेगा। किसी के हाथ कुछ क्यों नहीं लगा, वो आपके समझ में आ गया है। अब दोस्तों, बहुत लोगों ने आज एवरेजिंग की होगी और एवरेजिंग की होगी तो फिर और ज्यादा उन्होंने नुकसान ही नुकसान हाथ लगाया होगा। क्या हुआ, निफ्टी फिफ्टी को भी एक बार देख लेते हैं और उसके बाद जरा देखेंगे कि कौन कौन से आज कहां कहां पे तेजी दिखाई दी। निफ्टी फिफ्टी पे हमने बात की थी 25,166, 25,166 के ऊपर अगर हम टिकेंगे, अगर हम चलेंगे, यही बात हुई थी, बिल्कुल यही बात हुई थी। वो छोड़िए, आप 25,111 जो पिछले दिन का हाई था, आज एक गैप अप ओपनिंग हुई, गैप अप ओपनिंग हुई, गैप अप भी पिछले दिन के हाई के ऊपर। और आप लोगों को मालूम है गैप अप थ्योरी क्या कहती है, कि अगर हम पिछले दिन के हाई के नीचे आ जाएं तो हम सेल की तरफ चलते हैं। सेल का एक सिग्नल यहां से मिला, बहुत अच्छा पैसा बनाने का। उसके बाद दोबारा से हम लोगों को 25,111 के आसपास मिल रहा था और वहीं से फिर से डाउन साइड का पैसा बनाने को मिला। फिर एक बाउंस आया और वहीं से सेलिंग दोबारा आई। आजकल याद रखिएगा, मार्केट निफ्टी फिफ्टी क्या है, सेल ऑन बाउंस की स्थितियां बनी हुई हैं। अब जरा देख लेते हैं कि क्या स्थितियां रही, कौन कौन से स्टॉक्स ऐसे थे जो तेज थे निफ्टी फिफ्टी में। जोमेटो जी, इटर्नल, इटर्नल 10 सवा 10% तेज चल रहा है। एचडीएफसी लाइफ तेज चल रहा था, इंडाल्को, टाइटन और बीईएल जैसे स्टॉक्स तेज चल रहे थे। अब इन जो पांचों स्टॉक्स में से मुझे लगता है कि इटर्नल का तो कोई खास वेटेज है ही नहीं। एनीवेज, जो लोग कह रहे थे जी आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक का बहुत शानदार जानदार नतीजा है, देख लो भैया कितना जानदार, कितना शानदार नतीजा है। फ्लैट, फ्लैट एचडीएफसी बैंक, फ्लैट आईसीआईसीआई बैंक आज क्लोज हुए हैं। एक्सिस बैंक भी फ्लैट रहा है आज। अब ये जान लीजिए कि कौन कौन दिक्कत दे रहे हैं। दिक्कत दे रहे हैं श्रीराम फिन, आइशर मोटर्स, जियोफिन, अदानी पोर्ट्स और बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स। एसबीआईएन भी रेड में ही दिखाई दे रहा था, साथ दे रहा था इंडसइंड बैंक का। और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भी और ज्यादा 1.25% के करीब टूटा ही टूटा दिखाई पड़ रहा है। आइए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। क्या रहा निफ्टी बैंक में? निफ्टी बैंक की जब हम बात करते हैं तो यहां देखिए, पैसा यहां था, money was here. But the problem is, if we say money was here, then where is the problem? The problem is, पहली कैंडल बहुत शानदार हमारी बनी बाय लेवल्स के ऊपर, और हमने बात की थी अगर 57,000 के ऊपर रहेंगे तो बाइंग और अपसाइड के लेवल्स की ही बात करेंगे। 57,105 देख सकते हैं,
किस तरह से रेजिस्ट किया इस लेवल ने, और वहीं से टूटा। और टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि 56,771 का लेवल भी हमको दिखाई दिया, और उसके नीचे 56,692, 6,692 तक जाके आया। हालांकि मुझे लगता है कि 10:30 बजे के बाद कोई बैठा भी होगा तो उसको इतना स्लो रहा मूवमेंट बैंकिंग का कि किसी को कुछ हाथ नहीं लगा होगा। एनीवेज, लेट्स नाउ टॉक अबाउट निफ्टी मिड कैप, और उसके बाद फिर निफ्टी की और निफ्टी 50 की भी कर लेंगे। निफ्टी 50 की तो खैर कर ही लिया बात। ये लीजिए, 13,360 के ऊपर, 13,341 के लेवल के ऊपर, सब लेवल्स के ऊपर, और 13,312 पिछले दिन का क्या था जी? ये पिछले दिन का हाई था। और जब पिछले दिन के हाई के ऊपर ओपन होंगे, और पिछला दिन अगर डाउन साइड के लिए कटेगा, पिछले दिन का हाई अगर डाउन साइड के लिए कटेगा, तो हम डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। और जैसे ही 13,312 के नीचे आए, डाउन साइड के बारे में सोचा। पहला लेवल 13,260 था, 13,230 था, और 13,200, 202 के लेवल थे। अब आप देख सकते हैं किस तरह से सारे के सारे लेवल्स डाउन साइड के हमको देखने को मिड कैप निफ्टी में हुए हैं प्राप्त। आइए फिन निफ्टी पर कर लेते हैं बातचीत। जब हम करते हैं फिन निफ्टी पर बात, फिन निफ्टी जो कि 27,000 के पार गया था, आज भी गया है जी 27,000 के पार। और हमने बात की थी कि जब तक ये 27,000 के ऊपर है, 27,002 के ऊपर है, हम सेल के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम अपसाइड के बारे में ही सोचेंगे। और आज आप 27, 128, 126 के आसपास, मतलब ओपन ही हो रहे थे। जो हमारा थर्ड लेवल था उसके आसपास ओपन हो रहे थे। तो कोई डिप आएगा तो हम सोचेंगे। डिप आया 27,000, 27,002 का, जी हाँ आया। और उसके बाद आपको इसने बार बार पैसा दिया है। और लेवल्स देखिए किस तरह से हमारे टेस्ट हुए हैं। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी मिड कैप हो गया। अब कल के लिए कर लेते हैं बातचीत। हालांकि आज आपको पैसा बनाने को शायद कोई इंडेक्स नहीं दिया, लेकिन एनीवेज कल के लिए बात कर लेते हैं बुधवार को किस तरह से निफ्टी फिन सर्विस चल सकता है। सबसे पहले फाइनेंशियल सर्विसेज, बिकॉज अब फिन निफ्टी में भी अब लास्ट वीक पे आ चुके हैं हम, जुलाई के ऑलमोस्ट लास्ट वीक पे आ चुके हैं। अब यहाँ पर काफी हलचल होगी, काफी हलचल होगी। 27,064, 27,064 के ऊपर हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। और उसके बाद हमारा लेवल आ सकता है 27,126, 27,126, 27,126 जो कि है आज का हाई। और 27,126 टूटा तो 27,187, 27,187 का लेवल दिख सकता है। वहीं दोस्तों याद रखिएगा कि अगर 26,963, 26,963 कट जाता है, जो कि लो है ट्यूसडे का, तो उसके नीचे आपको एक बार को 26,920, 26,921, 26,920, 921, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 26,872, 26,872 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं निफ्टी मिड सिलेक्ट की। जब बात करते हैं मिड कैप निफ्टी की, तो आज आपको मालूम है किस तरह से इसमें भी हुई है पिटाई ही। और जब हम निफ्टी मिड कैप की करते हैं बात, तो निफ्टी मिड कैप में हम कहाँ से अपसाइड के बारे में सोचना शुरू करेंगे? जब तक हम 13,260 के ऊपर ना जाए, हम अपसाइड के बारे में नहीं सोच रहे हैं। 13,260 के ऊपर अगर हम जाते हैं, तो उसके बाद हमारा जो लेवल आ सकता है, वो एक बार को हमको ये लेवल दिखाई दे सकता है 13,300, बिल्कुल 13,260 के ऊपर 13,300 का लेवल। और अगर 13,300 भी हमने पार कर लिया, तो एक बार को 13,340, 13,340 का लेवल अपसाइड पे दिख सकता है। ऑन द डाउन साइड 13,190, 13,190 ही क्या है जी? ये था आज का लो 13,190। टूटा तो समझ जाइएगा, बिल्कुल डाउन साइड की तैयारी रखिए। तो वैसे तो ऑलरेडी हम इसमें भी वीकनेस दिखाई दी है हमको आज 13,162, 13,162। और अगर 13,162 भी टूट गया, तो एक बार को हमको 13,134, 13,130, 134 तक के लेवल्स प्राप्त हो सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं निफ्टी मिड कैप के बाद। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। निफ्टी बैंक की जब हम करते हैं बात, तो आइए निफ्टी बैंक पर देखिए, अपसाइड के लेवल्स में मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूं। बिल्कुल क्लियर रख रहा हूं कि 57,000 के ऊपर अगर हम जाना स्टार्ट करेंगे, तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 57,105, 57,105, 57,209, 57,381, 57,520, 523। हाँ, डाउन साइड के लेवल्स में थोड़ा सा कर रहा हूं मैं ट्वीक। वो चेंज क्या कर रहा हूं? 56,692, 56,692। जहां पे हम क्लोज हुए हैं उससे कोई बहुत ऊपर नहीं है, उससे बहुत नीचे नहीं है, बिल्कुल उसके पास में ही है, 60-62 पॉइंट नीचे।
ठीक है। 56,692 अगर टूटता है तो जरा एक बार को 1 आवर के चार्ट पे देखता हूं। ये लेवल थोड़ा सा देखने की जरूरत है, 1 मिनट। 15 भी आएगा। 56,609 टूटा है तो एक बार को 56,525, 56,525 आ सकता है। और उसके नीचे 56,400, 406, 56,400, 406 दिख सकता है निफ्टी बैंक में। लेट्स नाउ टॉक अबाउट निफ्टी 50, और उसके बाद बात होगी सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स की भी। चलिए बात कर लेते हैं कि क्या सिचुएशन चल रही है। 25,182 से पहले हम अपसाइड के बारे में नहीं सोच रहे हैं। 25,182 के पहले बहुत ज्यादा ऊपर नहीं हो जाएगा? आइए जरा देखने की कोशिश करेंगे। 25,182 का लेवल जरूर हमको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ऐसा करते हैं, हम लोग अपसाइड के बारे में तभी सोचेंगे जब 25,111 के ऊपर चलने लग जाए। 25,111 के ऊपर अगर चलना स्टार्ट करता है तो फिर इसके ऊपर 25,182, 25,182, 25,236 दिख सकता है। ऑन द डाउन साइड 25,035, 25,035, 25,035 अगर कट जाता है, 25,035 आज का लो है। 25,035 कटा तो एक बार को 25,000, 24,999, 25,000, और उसके नीचे गए तो 24,938, 24,938, और उसके नीचे गए तो 24,880, 881 के लेवल्स दिख सकते हैं निफ्टी 50 पर। सेंसेक्स की कर लेते हैं बात। जब हम बीएसई सेंसेक्स की करते हैं बात, तो बीएसई सेंसेक्स आज आपने देख ही लिया है क्या हुआ है। एनीवेज, 82,538, लेट्स गिव रिस्पेक्ट, बट लेट्स नॉट, मजा नहीं आएगा। वो नहीं चलेगा, वही लेवल इसका थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा मुझे। ये लेवल रखते हैं 82,274, 82,274 के अगर हम ऊपर चलना स्टार्ट करेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 82,380, 82,380, 82,500, 82,640, 82,490, 82,380, 82,498 एंड 82,639, 640 ऑन द अपसाइड। ऑन द डाउन साइड अब ये देखिए कि आज का लो है 82,110, 82,110 अगर कट जाता है तो एक बार को 82,000, 82,000, 81,894, 81,894, 81,764, 81,764 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। अब दोस्तों ये तो हुई बात लेवल्स की। अब बहुत लोग ऐसे हैं जो क्रिप्टो करेंसी में काम करना चाहते हैं और उनको कुछ रास्ता नहीं दिख रहा। देखिए हम लोगों ने सोचा है कि एक बैच भी चलाएंगे क्रिप्टो करेंसी का। फ्री क्लासेस अभी इस वीकेंड भी हुई थी और कोशिश रहेगी कि अगले वीकेंड में भी फ्री सेशंस किए जाएं। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं के लिए होता है जो लोग भी हमारे लिंक से डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खुलवाते हैं। हमारा लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दिया गया है। आज ही हमारे लिंक से आप डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खुलवाइए और लाभ पाइए 2 दिन के फ्री सेशंस का क्रिप्टो करेंसी पर। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ ये डिस्क्लेमर देना जरूरी है क्योंकि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इसे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीटेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर वेडनेसडे, बाय बाय।